ईवीएम जगाओ यात्रा, नाम कितना अच्छा है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे यही नहीं समझ में आ रहा कि मशीन को जगाना है या जनता को जगाना है। राहुल गांधी जी एक नई यात्रा निकालने वाले हैं, उसका नाम है ईवीएम जगाओ यात्रा। इसके लिए उन्होंने खड़गे जी के साथ मीटिंग भी कर ली, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों ने कह दिया कि हम लोग ये यात्रा का सपोर्ट नहीं करते। मतलब कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि ये ईवीएम जगाओ यात्रा जो है उसका सपोर्ट वो लोग नहीं करते। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी ये आइडिया को साइड पे कर लिया, क्योंकि अपोजिशन ही राहुल गांधी जी के साथ नहीं है। हम यात्रा निकाल के चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, आपको पार्लियामेंट में आवाज उठानी पड़ेगी, आपको मीडिया में आना पड़ेगा। अपोजिशन ऐसा कहता है कि मीडिया उनको नहीं दिखाती, सही बात है। लेकिन कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा तो चल ही रही है। उन्होंने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 खत्म की, तो अब इतनी यात्रा निकालते रहेंगे तो मीडिया कितना कवर करेगी उनको, ये भी उनको ध्यान देना चाहिए। अगर यात्रा निकालने से अगर आप चुनाव जीतते तो इस प्रकार तो इंडिया अलायंस को चुनाव जीत जाना चाहिए था, क्योंकि 2 यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने। लेकिन इंडिया अलायंस चुनाव हार गया, ये तो हमको मानना पड़ेगा। अकेली बीजेपी 240 सीट्स लेके आई, ना ही बीजेपी ने कोई यात्रा निकाली, फिर भी बीजेपी 240 सीट्स लेके आई। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि बीजेपी का जो ग्राउंड पे प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन विपक्ष ग्राउंड पे प्रेजेंस खो चुका है। इसको विपक्ष को देखना होगा कि कैसे वो अपने कार्यकर्ता को एकजुट रख के वापस ग्राउंड पे प्रेजेंस बनाए। क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस का तो बंगाल में बहुत ही अच्छा ग्राउंड प्रेजेंस है, लेकिन कांग्रेस जो है वो आज हमारे देश में से ग्राउंड पे से प्रेजेंस खो चुकी है। तो कांग्रेस को इस पे ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे रिवाइव होके वापस बीजेपी के जैसे ग्राउंड पे प्रेजेंस बना पाए और उनका बेस वापस ग्राउंड पे बने। अगर आप यात्रा निकालते रहोगे और आप ऐसा सोचोगे कि यात्रा से हम कनेक्ट हो जाएंगे लोगों से, तो मैं मानता हूँ ये गलत है। सिर्फ यात्रा निकालने से काम नहीं होगा। अगर आपको लोगों से कनेक्ट होना है तो आपके कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना होगा। आपको आपके कार्यकर्ताओं को कहना होगा कि घर घर जाए और अपनी पार्टी का प्रचार करे, वो फिर कांग्रेस का हो या कोई भी अपोजिशन का हो, जिस तरीके से बीजेपी करती है। आप देख लेना, कोई भी गली मोहल्ला हो, बीजेपी का कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा। बीजेपी ग्राउंड बेस पे बहुत ही स्ट्रांग है। यही वजह है कि बीजेपी कभी कभी तो कैंपेन के बगैर ही, जैसे कि हरियाणा, वहां पे मोदी जी ने कितने कैंपेन किए। हरियाणा में तो राहुल गांधी जी बहुत बार रैली करके आए, लेकिन फिर भी वो हार गए। वहां पे बीजेपी ने कैंपेन नहीं किया। लेकिन हरियाणा में बीजेपी क्यों जीती? क्योंकि उनका ग्राउंड पे प्रेजेंस बहुत ही अच्छा था। तो इस पे ध्यान देना होगा राहुल गांधी जी और कांग्रेस को। अब समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा कि ईवीएम जगाओ यात्रा जो है वो लोगों से नहीं जुड़ेगी। मतलब कि ये लोगों से जुड़ने वाली यात्रा नहीं है। ये ईवीएम का जो मुद्दा है वो लोगों से इतना नहीं जुड़ेगा। साथ ही साथ में उनका ये भी कहना है कि अदानी का जो मुद्दा है वो भी नहीं जुड़ेगा। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो दोनों संसद में कह रही है कि संभल वायोलेंस पे चर्चा हो, क्योंकि उनको लगता है कि संभल वायोलेंस जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अडानी का जो मुद्दा है, अंबानी का जो मुद्दा है, साथ ही साथ में ये जो ईवीएम का मुद्दा है, ये लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप ईवीएम के लिए यात्रा निकालोगे तो क्या ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ईवीएम खुद कांग्रेस लेके आई थी। अब आगे हमको ये भी जानना होगा कि ये जो ईवीएम का मुद्दा है, आप ईवीएम का मुद्दा निकाल रहे हो, आप बहुत सारे स्टेट में ईवीएम से ही जीते हो, तो क्या वो सारे स्टेट आप वापस कर दोगे अगर ईवीएम को हटा दिया गया? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ईवीएम से चुनाव नहीं कराती तो क्या जितने भी स्टेट्स है जो कि अपोजिशन जीती है ईवीएम के द्वारा, ईवीएम से वोटिंग हुई है वहां पे, क्या वो स्टेट अपोजिशन वापस दे देगी? नहीं देगी। क्या वहां पे वापस चुनाव होंगे? नहीं होंगे। तो यही वजह है कि ईवीएम का जो मुद्दा है वो नहीं चाहती कांग्रेस के सिवाय जितनी भी अपोजिशन पार्टी हो कि वो ही सिर्फ उठाया जाए। और ये मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को खुद को देखना चाहिए कि जब वो ईवीएम का मुद्दा उठाती है तो वो खुद पे उंगली उठाती है, क्योंकि वो ही खुद ईवीएम लेके आई थी। और अब कांग्रेस जब विपक्ष में आई है तब वही कह रही है कि ईवीएम खराब है। अब आगे ये जो ईवीएम जगाओ यात्रा है ये लोगों से कनेक्ट नहीं होगी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कह दिया। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जी को बेरोजगारी है, साथ ही साथ में महंगाई है, जिस मुद्दे पे हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जिसकी वजह से इंडिया अलायंस को इतनी सीटें आई, जिसकी वजह से अपोजिशन की सीटें बढ़ी और कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी, उसी पे राहुल गांधी जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसी पे राजनीति करनी चाहिए। कि ईवीएम जो है वो तो रहेगा ही। हमारा डेमोक्रेसी कितना बड़ा है, अगर ईवीएम को हटा देंगे और बैलेट पेपर से करेंगे तो शायद महीने लग जाएंगे सिर्फ इलेक्शन के नतीजे आने में, क्योंकि करोड़ों लोग वोट डालते हैं। अब ईवीएम की वजह से उसी दिन हमको रिजल्ट मिल जाता है, वो लोकसभा का हो या किसी असेंबली इलेक्शन हो। अब आगे हमको ये जानना होगा कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने तो पीछे पैर खींच लिए, क्या दूसरी पार्टियां जो है जो कि इंडिया अलायंस में है वो साथ देगी राहुल गांधी जी का? मुझे तो नहीं लगता कि कोई साथ देगा।
क्योंकि ये ईवीएम जगाओ यात्रा अगर वो निकालेंगे भी तो इसका कुछ परिणाम निकलने नहीं वाला। ईवीएम कुछ बैन नहीं होने वाला। इतने सालों से मांग कर रहे वो लोग, का बैन हुआ? नहीं हुआ। और कांग्रेस पे खुद उंगली उठेगी कि आप ईवीएम लेके आए थे, आप खुद ईवीएम को लेके आए और आप खुद कह रहे हो कि अब ईवीएम में गड़बड़ है। तो ऐसा कैसे? तो यही पॉइंट है जो कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी जी और खड़गे जी को समझाना चाहती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए और ईवीएम जगाओ यात्रा मुझे नहीं लगता कि वो लोग निकालेंगे अब। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।